Use earphones for better experience. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे अलग अलग चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आज हम बस थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में जानते हैं कि हमें अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और सेकंड ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हमें ग्लोब के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो अर्थ का मॉडल होता है उस पर इमेजिनरी लाइंस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, और वो क्या हेल्प करती हैं हमारे पढ़ाई में। और थर्ड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे मूव करता है अपने एक्सिस पर भी और सन के अराउंड भी। और नेक्स्ट है मैप्स, जिसमें हम अलग अलग टाइप के मैप्स जानेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस क्लास में हम मैप्स की बेसिक नॉलेज लेंगे। और उसके बाद है हमारा फिफ्थ चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हमने जाना था पिछली क्लास में कि हम इसमें अर्थ के मेजर डोमेन्स यानी कि अलग अलग गैसेस के लेयर्स को पढ़ेंगे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर कहलाए जाते हैं। अलग अलग लेयर बना है एटमॉस्फेयर में, उसे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है लाइफ, किसी भी लाइफ ग्रो होने में। और आखिरी चैप्टर आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम अपने इंडिया के जियोग्राफिकल रीजन्स को पढ़ेंगे, कैसे कहाँ पर माउंटेन एरियाज हैं, कहाँ पर प्लेन है, और कैसे रिवर्स फ्लो करती रहती हैं। सारे आखिरी चैप्टर आवर कंट्री इंडिया में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पढ़ना विथ स्टडी लाइटली। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट पैरा। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जब हम लोग छत पर जाते हैं तो शाम के वक्त देखते हैं मौसम कितना सुहाना, मतलब कितना दृश्य अच्छा होता है। उस समय आप तब आसमान की तरफ गौर करेंगे तो आपको आसमान में कुछ छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते दिखेंगे, चमकते हुए। तो डॉट्स क्या है? स्टार्स हैं, जो कि समय के साथ धीरे धीरे नंबर बढ़ते जाएंगे, और कुछ इतने हो जाएंगे कुछ समय में कि आप उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे। वो सारे आकाश में छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स भरे पड़े हो जाते हैं कुछ समय के बाद। कुछ बहुत चमकीले होते हैं, कुछ कम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई हीरो के साथ उसे आकाश में फैला दिया है, जो कि टिमटिमाते हुए दिखते हैं। लेकिन जब उसे आप गौर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ नोटिस होगा कि कुछ जो स्टार्स होते हैं वो चमकते नहीं हैं, चमकते हैं लेकिन टिमटिमाते नहीं हैं। जैसे कि हमारा कोई बल्ब खराब हो जाता है तो जलता है, फिर चालू हो जाता है, बुझता है, चालू होता है, तो उसी को टिमटिमाना या ट्विंकलिंग कहते हैं। तो कुछ स्टार्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, और वो मून की तरह सीधे ग्लो करते हैं, फ्लिकर नहीं करते हैं। आइए कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। जैसे वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्य और निराला।
उसके बाद है स्टडेड। स्टडेड का मतलब होता है फैलाना, बिखेरना। फिकर का मतलब होता है टिमटिमाहट और जगमगाना। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is a full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. इस पैरा में ये कह रहा है कि जब हम उस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आप साथ साथ मून को भी देखते होंगे। तो मून कॉन्स्टेंटली ग्लो करता है बिना ट्विंकलिंग किए, और वो दिखेगा अलग चीज, जैसे कि वो अलग समय पे उगता है, कभी जल्दी उगता है, कभी बाद में, और अलग सीड्स भी होते हैं। कभी ऐसा उगेगा, कभी ऐसा मून उगेगा, कभी फुल होगा, कभी न कुछ भी नहीं होगा, और अलग अलग जगह पे भी उगता है। कभी राइट उग गया, कभी लेफ्ट उग गया, कभी मिडिल में, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे। तो जो आप फुल मून होता है उसे आप एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं, और जिस दिन वो दिखता है फुल मून, उस नाइट को हम क्या कहते हैं? फुल मून नाइट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम पूर्णिमा भी कहते हैं। और उसके 2 हफ्ते बाद हम उसे भी नहीं देखते हैं, क्योंकि अब उसकी जगह पर हम न्यू मून नाइट आ जाता है, यानी अमावस्या। उस दिन मून दिखता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है, मून नहीं दिखेगा वहाँ पर, क्योंकि अमावस्या के दिन न्यू मून नाइट, वहाँ से एक नया मून बनना शुरू होता है, और वो फिर 2 हफ्ते बाद एक फुल मून नाइट में बदल जाएगा। ओके, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन तो आकाश होता है, नाइट स्काई होती है, बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि उस दिन जो लाइट्स होती है वो चारों तरफ बिखेर जाती हैं। बस शर्त ये है कि उस दिन मौसम साफ हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ चलिए कुछ वर्ड्स के मतलब जान लेते हैं। जैसे फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब है 2 हफ्ते। 2 हफ्ते बाद का वक्त को फोर्टनाइट लेटर कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा में। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. इसमें एक क्वेश्चन है, आपने कभी ये गौर किया है? और ये गौर किए होंगे तो आप आश्चर्य हो ही जाएंगे कि जो मून होता है और स्टार्स होते हैं वो रात के वक्त ही दिखते हैं, दिन के दौरान तो दिखते ही नहीं है। आश्चर्य की बात तो है। तो इसका इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो दिन के समय में जो सन होता है बहुत ब्राइट लाइट होता है। ब्राइट मतलब बहुत चमकीला होता है। उसके सामने जो कम लाइट वाले मून और स्टार्स हैं वो नहीं दिख पाते, क्योंकि जो ब्राइट लाइट वाला सन है उन्हें अलाउ ही नहीं करता। ओके, इसलिए दिन के वक्त हमें स्टार्स और मून नहीं दिखते हैं। चलिए हम इस पर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइए ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको कॉर्नर में ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। आइए हम इसे थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं और इसे समझते हैं कि कैसे ये करना है। ओके, लेट्स डू। नीड 1 torch, 1 sheet of plain paper, पेंसिल एंड नीडल। हमें एक टॉर्च चाहिए, एक प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए और नीडल चाहिए, यानी कोई नोकीला चीज या सेफ्टी पिन कुछ वगैरह। चलिए स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विद इट्स ग्लास फ्रंट टॉर्च इन द पेपर। सेकेंड, नाउ ड्रॉ द सर्कल अराउंड द टॉर्च। थर्ड,
Perforate the paper with the needle within the circled area. 4. Now place the perforated circle part of the paper on glass front and wrap the paper around the torch with the rubber band. तो सबसे पहले हमें ऐसा पेपर लेना है प्लेन। उसके बाद हमें टॉर्च को ऐसे रखना है, जो उसका निचला हिस्सा रहे वो ऐसे रहे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सर्कल बना देना है पेंसिल के से। ओके, और उसके बाद हमें पेपर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड का मतलब होता है छेद करना, तो हमें नीडल से परफोरेट कर देना है। और उसके बाद हमें परफोरेटेड सर्कल को जो पेपर से है उसे टॉर्च है उसमें रैप कर देना है, उसकी जिधर से लाइट आता है। उसके बाद हम उसे रबर बैंड से पेपर को कॉर्नर से बांध देंगे ताकि पेपर निकले ना। लेकिन सबसे पहले हमें जो नीडल है उससे पेपर पे छेद कर देना है ताकि कुछ रोशनी बाहर की तरफ बाहर जाए। ओके, इमिट करे। चलिए आगे का स्टेप्स पढ़ते हैं। Take care that the switch of the torch is not covered. In the dark room, stand at some distance facing at plain wall. Switch off all light. Now flash the torchlight on the wall. You will see numerous dots of light on the wall like stars shine in the night. 7. Switch on all the lights in the room. All dots of the light will be almost invisible. You may now compare the situation with what happens to bright objects of the night sky after the sunrise in the morning. ओके, इसमें इनविजिबल का मतलब होता है गायब हो जाना। ओके, तो समझते हैं। फिफ्थ में बोल रहा है कि जो हम टॉर्च लिए थे उसे जो पेपर से यहाँ पर कवर करके रबर बैंड लगाए थे, हमें ये ध्यान देना है कि जो स्विच है उसका टॉर्च का वो कवर ना हो जाए उस पेपर से। उसके बाद हमको रूम को डार्क कर देना है, यानी स्विच जो लाइट्स है हम बंद कर देने हैं। उसके बाद हमें टॉर्च को लेटरल यानी ऐसे रखना है। टॉर्च है इसको ऐसे रखकर हमें ऑन कर देना है। तो ये किसी दीवार पे ऐसे आसपास लेकर करना है, तो हमें कुछ वहाँ पे रोशनी दिखेंगी जो कि स्टार्स को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि बहुत सारी होंगी। और उसके बाद जैसे ही हम रूम की लाइट ऑन करेंगे तो जो दिख रही थी स्टार जैसी लाइट वो अब डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कम रोशनी थी, कम इंटेंसिटी वाली लाइट थी। और जो रूम की लाइट थी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट थी, तो उसके सामने जो कम इंटेंसिटी वाली लाइट है वो इनविजिबल हो गया, लगभग गायब हो गया। अब समझ में आया कि क्यों स्टार्स और मून दिन के वक्त नहीं दिखते। ओके, चलिए हम इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। Let's do the experiment. We will need 1. Torch. 2. Sheet of plan paper. 3. Pencil. 4. A needle or sharp object. 5. Scissor. 6. Rubber band. तो हमें पेपर पर टॉर्च को सीधे रखना है ताकि उसका सर्कल नीचे की तरफ हो, ग्लास वाला। उसके बाद हमें सर्कल के अराउंड पेंसिल से सर्कल कर देना है। उसके बाद हमें टॉर्च को हटाकर एक पिन लेना है और उसे छेद कर देना है बहुत सारे सर्कल के अंदर। तो हमें सीजर लेकर सर्कल के बॉर्डर के अराउंड हमें कट कर देना है ऐसे। उसके बाद ऐसे, और हमें सर्कल पर टॉर्च रख देना है। और हमें उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके रबर बैंड कर देना है। और उसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्च को ऐसे रख देंगे ताकि वॉल से दूरी पर हम लाइट को ऑफ करके जैसे ही टॉर्च ऑन करेंगे तो हमें स्टार्स की जैसे छोटे छोटे लाइट्स दिखेंगे जो कि ट्विंकलिंग करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम रूम की लाइट को ऑन करेंगे तो
हमें डे वाली फीलिंग आएगी। चलिए ऑन करते हैं। जैसे ही हम डे की लाइट को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे जो स्टार्स जैसे हैं वो गायब हो गए हैं, इसलिए ताकि जो बल्ब का इंटेंस। चलिए एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गया। हमने देखा कितने अच्छे तरीके से सही कर रहा है, इनविजिबल हो जा रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा पर बढ़ते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं। इसे खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए जो सूरज है, मून है और जो सारी ऑब्जेक्ट्स जो शाइनिंग करती है कहाँ पे, रात को आकाश में, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। जो सूरज, चांद और जितनी भी चमकने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं आकाश को रात में ग्लो करती हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ओके, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Okay. कुछ celestial bodies जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और गर्म भी होती हैं, जो कि गैसेस से बनी होती हैं और उनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, जो कि वो बहुत सारी अमाउंट में बाहर की तरफ निकालते हैं। और ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडीज को हम कहते हैं स्टार्स। स्टार्स यानी ऐसे, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ऐसे इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत दूर है स्टार, तो फ्लिकर करता है तो ऐसा दिखता है, लेकिन असल में स्टार सर्कल की तरह होता है जो भी। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. Okay? तो ये कह रहा है कि जो अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार्स होती हैं वो रात को आकाश में दिखती हैं और वो काफ़ी कुछ सन के समान होती हैं, और लेकिन हम उनकी गर्मी को और उनकी रोशनी को उतना महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे दिखते हैं। और लेकिन छोटे नहीं है, क्योंकि असल बात यह है कि वो हमसे बहुत 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 दूर हैं। ओके, यानी और एक और बात, जो हमारा सन है वो स्टार है, यानी हमारे सोलर सिस्टम का स्टार कौन है? सन, जिसके पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है तभी तो हम रोशनी दिखती है और गर्मी होती है, महसूस होती है, और बहुत बड़ा भी है और गर्म भी है और बहुत सारे एनर्जी इमिट करता है, यानी बाहर निकालता है। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट। आगे का कंटेंट हम अगले वीडियो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।